बिल्कुल सर। केवल 5 चीजें हैं, आप सभी लोग कान खोल के इस बात को सुनिएगा। यूपीएससी क्रैक करना है, 5 चीजें, 5 चीजों पर काम कर लो। जी पहला, एनसीईआरटी को विद बेसिक प्लस उसको क्या कहने का उसका लाइन का आधार है उसके आधार पे तैयार कर लो 3 बार पढ़ के। जी दूसरा, जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाएं आपके वैसे वैसे टेस्ट क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, बाद में कि तैयार हो जाएगा पूरा तब हम लगाएंगे, जी नहीं। तीसरा, न्यूज़पेपर मस्ट है। जब तक आप खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे आपके अंदर किसी भी प्रकार की समझ का विकास नहीं हो पाएगा। यूट्यूब से आप खाली फायदा उठाइए। चौथी चीज मैं अगर आप लोगों से कहूं कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी। आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो 10 घंटे के टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। आप 5 घंटे या 6 घंटे का मैक्सिमम टाइम टेबल बनाइए, दूसरे को देख के 10 घंटे का नहीं। आप उस 6 घंटे में तैयार करिए कि आपको 2 चीज़ें पढ़नी है या 3 चीज़ें पढ़नी है, 1 घंटा रिवीजन का रखना है या 1 घंटा आपको प्रैक्टिस का रखना है, वो आप तय करिए। लेकिन वो 6 घंटे ऐसे होने चाहिए कि धरती का कोई भी व्यक्ति उस 6 घंटे आपसे छीन ना पाए। बिल्कुल। और 5वीं चीज, मस्त रहो जीवन में। सक्सेस होना नहीं होना इसका वर्डन मत लो। अपने लिए एक समय निर्धारित करो कि यूपीएससी की तैयारी में 4 साल देने हैं कि 3 साल देने हैं, उससे ज़्यादा का समय बिल्कुल नहीं देना है। और इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी तैयारी, इस सिलेबस को कवर करने में आपको कम से कम 2 साल लगेंगे ही लगेंगे हर कीमत पे। बस ये 5 चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रख के नोट करके अपने नोट पे जो है अपने दीवार पे चिपका लो और मस्त होकर जीवन जियो, खुश रहो। ठीक है, सफल होना ये नहीं कहलाता कि आप आईएएस बन गए तो आप सफल हो गए, जी नहीं। इसका मतलब हम असफल हैं, सर असफल हैं, मोदी जी असफल हैं। क्यों? क्योंकि वो आईएएस बन नहीं पाए। सफल होने का पैमाना सिलेक्शन नहीं है, सफल होने का पैमाना सिर्फ एक है कि आप सही और गलत के बीच का अंतर कर पाने में सक्षम हैं या नहीं। अगर आप ये कर पाते हैं आप जीवन में सफल हैं।